नमस्कार। बात करेंगे ब्रिक्स की। बहुत बड़ी खबर आ रही है, इंडोनेशिया को भी उसमें ऑफिशियली शामिल कर लिया गया है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने ये खबर बताई है क्योंकि ब्राज़ील इस बार होस्ट कर रहा है, वहीं पर नेक्स्ट समिट होनी है जुलाई में, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने ये घोषणा की है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, दो बातें हैं उसमें। एक तो इकॉनमी की बात करेंगे, जिस तरह ट्रंप ने धमकियां दी थी ब्रिक्स देश को, उसके मुकाबले एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा तमाचा कह सकते हैं ट्रंप के मुंह पे, क्योंकि एक्सपेंशन हुई है। दूसरी, जो पाकिस्तान है, जो अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा नुमाइंदा मानता है, उसको कुछ भी यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही। उसकी जगह पर जहाँ पर सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं, मोस्ट जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन है, उस देश को इसमें शामिल कर लिया गया। तो जो ब्रिक्स है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी तरह के धर्मों को, गुटों को, एथनिसिटी को लेकर, इकॉनमी को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो कि पश्चिम को या खास करके जो वेस्टर्न पावर है, G7 है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो जो इस्लाम है, वो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंडोनेशिया में, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे पे पाकिस्तान है। और अगर कहीं भारत पूरा का पूरा वैसा ही होता, आज़ादी के समय बटा ना होता, तो हो आज सबसे ज़्यादा मुस्लिम और सबसे ज़्यादा हिंदू दोनों ही उस अनडिवाइडेड इंडिया में होते। खैर, तो भारत जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री भी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है। तो मुस्लिम के संदर्भ में पहले नंबर पर है, ओवरऑल पॉपुलेशन में चौथे नंबर पे। पाकिस्तान पांचवें नंबर पे है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मायने करती है। ब्रिक्स जिस तरीके से एक्सपेंड करता जा रहा है, लगभग 45% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स के पाले में चली गई है। और इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकॉनमी भी इसी पर डिपेंड करती है। और इसी बात को अगर देखें तो यही बात है, जो मार्केट है, जो लोग हैं, जो कंज्यूम करेंगे सामान, उसी चीज़ों से अमेरिका डरता है। इसीलिए जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बनेंगे, अभी 20 जनवरी को उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। और कुछ महीने पहले ही जब ब्रिक्स की समिट हो रही थी, पुतिन ने उन्हें चिढ़ा भी दिया था। तब तो वो इलेक्ट नहीं हुए थे। खैर, अमेरिका को उन्होंने चढ़ाया कि देखिए ऐसी ब्रिक्स की करेंसी बनेगी। खैर, वो अभी है नहीं। ब्रिक्स की करेंसी कैसी होगी, क्या उसका स्वरूप होगा, अभी वो सब चल रही है बातें। हो पाएगा कि नहीं, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बात जरूर है कि यूएस का जो डॉलर की जो एक सर्वोच्चता है, उसको खत्म किया जाए। तो इसी संदर्भ में उन्होंने धमकी दी। और उन्होंने अपनी जो उनका एक तरीका है, जिनकी भाषा एक अमेरिकन स्लैंग में कहे, भारत में तो वो गाली जैसा लगता है, वहाँ पर वो स्लैंग है। तो उन्होंने कहा कि वो ब्रिक्स कंट्री जो ये सोचते हैं ऐसा कर लेंगे, वो समय चला गया है। उसके बाद उन्होंने सभी देशों के नाम लिए। अब 10 देश हो गए उसमें। आप सब जानते ही हैं, ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, फिर ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है, और अब इंडोनेशिया। तो 10 देश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन स्लैंग में कहा कि दे कैन गो फाइंड एन अनदर सकर। तो ये बेहूदी भाषा है भारत के हिसाब से, हमारी सभ्यता के हिसाब से, लेकिन अमेरिका में चलता है। वहाँ के लीडर भी ऐसी बातें ही बोल देते हैं। तो यहाँ भी कुछ कुछ लीडर ऐसा बोलते हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ आपत्तिजनक। अभी कल परसों ही शायद एक कोई लीडर है, वो सड़कों के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने प्रियंका गांधी की एग्जांपल दे दी। तो यहाँ भी बोल देते हैं कई बार। तो अगर देखें इकॉनमी की बात, तो ये इंडोनेशिया के बिना है। ब्रिक्स की इकॉनमी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की है, और G7 की 45 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की। उसमें यूएस की केवल 26 ही। और यूएस और चाइना में बहुत अधिक अंतर नहीं बचा है। इसीलिए बहुत बड़ी जो लड़ाई है वो यूएस और चाइना की भी है। और अगर इंडोनेशिया, जिसकी इकॉनमी भी ट्रिलियन इकॉनमी है, 1.3 के आसपास है, वो भी इसमें जुड़ जाएगी, तो इधर बहुत अधिक इजाफा होता जाएगा। और उसी के साथ जो ग्लोबल साउथ है, उसकी जो डोमिनेंस है वो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब ये इंडोनेशिया जो है, ये भी इसका पार्ट बनता जाएगा। तो बहुत बड़ा जो मौका है, जो एक वर्ल्ड का जो सिस्टम है, बैलेंस ऑफ पावर जो स्लोली चेंज हो रही है, जो महसूस हो रही है लेकिन दिख नहीं रही है अभी, वो दिखेगी बाद में आकर। तब इतिहासकारों को पता लगेगा कि तब क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, उसको तब लिखा जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी घटनाक्रम ये हो रहा है। और यहाँ पर रीजनल मतभेद बहुत है, भारत चीन में बहुत है, लेकिन यहाँ पर सब एक साथ दिखाई देते हैं। ब्रिक्स में ऐसा लगता है कि ब्रिक्स से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन भारत एक अलग उसमें अपनी प्लानिंग में भी रहता है। वहाँ पर इंडोनेशिया को उसमें शामिल किया जा रहा है, ग्लोबल साउथ के महत्व को बढ़ाया जा रहा है। वहीं पर भारत, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएस के, जाती हुई सरकार के जैक सुलिवन, वो भी भारत में आए हुए हैं। अब यहाँ पर अलग कॉपरेशन चल रही है। सिविल न्यूक्लियर डील जो हुई थी 2006 में, उसके बाद भी कुछ
जो एटॉमिक एनर्जी की कंपनियां थी, सिविल में जो काम करती हैं, सिविल सेक्टर में काम करती हैं, उन पर सैंक्शन लगी हुई थी 1998 के पोखरण के बाद। अब उसको भी कहा गया उसको हटा दिया जाएगा, कागजी कार्रवाई की जाएगी। उसी के साथ साथ मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी भारत को मदद दी जाएगी, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत की मदद की जाएगी। पहले ही जो एक्सियम 4 मिशन जाने वाला, जिसमें भारत के यात्री पहली बार स्पेस में जाएंगे, वो प्रोग्राम पहले ही नासा के साथ चल रहा है। तो भारत दोनों जगह कॉपरेशन कर रहा है, भारत बहुत अलग गेम खेल रहा है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेचुरल पार्टनर जो है, यूएसए ने आगे कहा है, वो भारत है। तो भारत ब्रिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत यूएसए के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स की करेंसी बनानी है, उसमें भी भारत का जो सहयोग है वो थोड़ा कम है, क्योंकि ब्रिक्स की जो करेंसी है बनाना वो इतना आसान नहीं है। ब्रिक्स करेंसी बनाने के लिए सभी देशों को अपनी इकोनॉमी एक जैसी लानी होगी, एक दूसरे के साथ इकोनॉमी को बिल्कुल मर्ज करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यूएस एक जो देश है, उसी का जो डॉलर करेंसी है कई देशों की नहीं है, इसलिए एक होम बेस चाहिए किसी भी करेंसी के लिए। केवल कागजों में बना लेने से उतना आसान नहीं होगा। तो भारत अभी बहुत मिडल पाथ लेकर चल रहा है कि चलते चलते किधर को मन करेगा उधर को घूम जाएगा। लेकिन ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं और ब्रिक्स की एक्सपेंशन हो रही है, ये सच्चाई है। और इसके जो इफेक्ट आएंगे वो कुछ दिनों में, कुछ सालों में देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से ब्रिक्स अब जो समिट होगी उसमें क्या फैसला लेते हैं, किस तरीके का लेते हैं, भारत क्या क्या रुख रहेगा, सब ये बातें एक साथ चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार है, अपने कमेंट और विचार जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।